सुहागन महिलाएं देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को अवश्य अर्पित करें। यह चीज़ साल भर में नहीं होगी धन की कमी और मिलेगा सदा सुहाग होने का आशीर्वाद। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है, इस वर्ष 2 नवंबर 2025 रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन माता तुलसी को 6 पवित्र वस्तुएं अर्पित करती है। कहा जाता है कि इन चीज़ों को सच्चे मन से तुलसी माता को चढ़ाया जाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और जीवन सुखमय बनता है और तुलसी देवी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं कौन सी है वो चीज़ें। पहले माँ लक्ष्मी के भक्त वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं सुहागिन महिलाओं को देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को कौन सी चीज़ अर्पित करनी चाहिए। नंबर 1, लाल चुनरी। माता तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग प्रेम, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। जब आप तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं तो उनके विवाह का प्रतीक माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, कच्चा दूध। कच्चा दूध पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होती है। फल, इससे मन की शुद्धि होती है, घर में शांति बनी रहती है और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां दूर होती है। नंबर 3, घी का दीपक जलाना भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है। दीपक ज्ञान, भक्ति और प्रकाश का प्रतीक होता है। फल, जब आप तुलसी के पास घी का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन से अंधकार दूर होता है और घर में धन, बरकत तथा सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 4, पीले धागे में 11 गांठ लगाकर अर्पित करें। इस दिन तुलसी माता को पीले रंग का धागा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन विशेष रूप से उसमें 11 गांठ लगाने चाहिए। 11 गांठ 11 इंद्रियां, 11 सुखों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, मौली लाल धागा। माता तुलसी को लाल मौली बांधना एक पवित्र संस्कार है। मौली सुरक्षा, सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक है। फल, तुलसी को मौली बांधने से व्यक्ति को बुरे प्रभावों से रक्षा मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 6, सुहाग का सामान। सुहाग महिलाओं के लिए यह सबसे आवश्यक अर्पण माना गया है। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघी, पायल, बिछुआ जैसे सुहाग के प्रतीक तुलसी माता को अर्पित करें। तुलसी माता सदा सुहागन है, इसलिए जब आप उन्हें अपना सुहाग अर्पित करती हैं तो वे आपको अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। पूजा के अंत में तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, जैसे आप सदा सुहागन है वैसे ही मेरे घर में भी सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। हमारे परिवार में प्रेम, एकता, धन की बरकत कभी खत्म न हो। फिर तुलसी माता के चारों ओर 7 परिक्रमा करें, दीपक को जलता रहने दें और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। देवउठनी एकादशी का फल, जो व्यक्ति इस दिन माता तुलसी को श्रद्धा से यह 6 वस्तुएं अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, घर में धन और बरकत बनी रहती है, पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है और सबसे बढ़कर भगवान विष्णु और तुलसी माता दोनों की कृपा सदा उस घर पर बनी रहती है। तो इस 2 नवंबर
2 नवंबर देवउठनी एकादशी पर अपने घर की तुलसी माता को प्रेम से सजाइए, लाल चुनरी उड़ाइए, दूध अर्पित कीजिए, घी का दीपक जलाइए और सुहाग का सामान भक्ति भाव से चढ़ाइए। देखिए कुछ ही दिनों में आपके घर का वातावरण कितना सकारात्मक और मंगलमय हो जाएगा। जय श्री हरि।